अपनी मनमर्जी से अच्छा मोटा रकम उठाने वाला सरकारी बाबू से शादी के सपने देखने वाले चाचा लोग बहुत बेचैन घूम रहे हैं। दहेज की लालची चाची हम अपनी जान दे देंगे ऐसा कहकर अपने बेटे को ब्लैकमेल करने वाली, अपने बेटे की प्रेमिका छुड़वाने वाली चाचियों में हड़कंप मची हुई है। मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर कई सालों तक उनके साथ रिश्ता बनाकर और कुंडली के नाम पर उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकने वाले लड़कों में डर का माहौल पैदा हो गया है। बेरोजगार प्रेमी को मम्मा नहीं मानेगी, पापा मर जाएंगे का एक्सक्यूज देकर डॉक्टर इंजीनियर से शादी करने वाली लड़कियों में बेचैनी का माहौल हुआ पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में जिस बुरी तरीके से पतियों की हत्याएं हुई हैं, उसके बाद मजाक बनाया जा रहा है कि सभी औरतें खूंखार हैं, क्रूर हैं और पतियों को मारने वाली हत्यारन हैं और सभी पतियों की जान खतरे में है। एक घटिया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पतियों को अपनी पत्नियों से सावधान और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पत्नी किसी भी दिन आपकी हत्या करवा सकती है। ये इतना गंभीर मुद्दा मजाक के रूप में पूरे सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। औरतों को तिरिया चरित्र दिखाने वाली मर्दों की जान की दुश्मन बताया जा रहा है। वाह क्या बात है। वैसे देखा जाए तो औरतों का साथ देने वाले और पतियों को मौत के घाट उतारने वाले तो मर्द ही हैं। ये जघन्य अपराध किसी महिला ने नहीं किया है, उनके पुरुष मित्र ने किया है। लेकिन पुरुषों पे बात किसी को करनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आएगा, मनोरंजन की कमी हो जाएगी, मीम्स कैसे बनेंगे और महिलाओं को नीचे गिराने की मिशन में भी बाधा आ जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हत्या के वारदाताओं से डरकर अभी तक किसी पुरुष ने शादी से इनकार नहीं किया है। किसी पुरुष ने सामने आकर ये नहीं बोला कि मैं प्रण लेता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, क्योंकि पत्नी तो चाहिए ना। पत्नी नहीं होगी तो घर में खाना बनाकर कौन देगा, उनके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा, उनके बड़े आलीशान जो उन्होंने बनाए हैं महल, उसकी साफ़ सफाई कौन करेगा और उनकी चड्डियाँ कौन साफ़ करेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो जाएगी इधर उधर से, लेकिन ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगी, इसके लिए पत्नी तो चाहिए। कुछ धुरंधर लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि शादी से पहले फोटो, बायोडाटा और कुंडली के साथ साथ लड़की की कॉल डिटेल्स, एफबी आईडी, इंस्टा आईडी का लॉगिन भी दिया जाए और हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए साइबर में जाकर। मैं कहती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही क्यों होनी चाहिए, लड़कों की भी होनी चाहिए ना। लड़कों की भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जान सिर्फ पतियों की ही गई है, पत्नियां भी मौत के घाट उतारी गई हैं। आंकड़े उठाकर देखिए, गूगल कीजिए, पुरुषों से ज़्यादा आपको, महिलाओं से ज़्यादा आपको पुरुषों के हाथ खून से सने मिलेंगे। महिलाओं को इतना फ्रिज में, जंगलों में, बकेट में और अटैची में इतना भरा गया है, इतना भरा गया है कि समाज ने इसको एकदम से नॉर्मलाइज कर दिया कि अरे यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन समाज के ठेकेदारों, जान जान होती है, चाहे वो औरत की हो या मर्द की हो। चिंता की बात यह है कि महिला भी अब अपराधी होने लगी हैं। पहले सिर्फ जो काम पुरुष कर रहे थे वो चीज़ें अब महिलाएं भी कर रही हैं। समाज में वैवाहिक जीवन की वजह से हत्याएं पुरुषों की भी हुई है और महिलाओं की भी हुई। ऐसी वारदाताओं की वजह से सिर्फ महिलाओं को या सिर्फ पुरुषों को दोषी ठहराना सरासर मूर्खता है। कोई पुरुष अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपनी पत्नी को ख़त्म करता है, ठीक है, तो क्या उस अपराध में एक दूसरी महिला इनडायरेक्टली दोषी नहीं है? तो उसी तरीके से कोई पत्नी अगर अपने पति को ख़त्म करती है तो क्या इस अपराध में पुरुष समाज को बाइज्जत बरी करते हो आप लोग? क्या उसमें पूरा पुरुष समाज निर्दोष साबित होता है आपके समझ से?
हमारा समाज पुरुष सपोर्टर और महिला हेटर समाज है और ये पता नहीं किस सदी से चलते आ रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। जो महिला को हमेशा गिल्ट में रखना चाहता है, क्योंकि इससे महिलाओं को तिरस्कृत करना, उन्हें नीचा दिखाना, उनको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली टॉर्चर करना आसान हो जाता है। यह सब करके ही तो औरतों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तरह तरह का एजेंडा अपना कर महिलाओं का मोरल डाउन किया जाता है और उसके आँखों में आंखें डालकर ये सब चीज़ें की जाती है और एकदम बहुत आराम से की जाती है और पुरुष को रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और औरतों को वो ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है जो कर रहा है वो अपनी वाइफ के साथ। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी महिलाएं अपने पति के आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल ना करे, उनसे कुछ पूछे ना, उनके इशारों पे नाचती रहे। क्योंकि समाज में किसी भी पुरुष को आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चन करने वाली महिलाएं पसंद नहीं होती और वो डरते हैं कि ये अपनी जैसी पता नहीं और किसको किसको बना देगी। आज सोशल मीडिया पर महिलाओं को दोषी करार देने वाले तमाम पुरुषों की सच्चाई ये है, अगर उनके फ़ोन की हिस्ट्री निकाली जाए तो 1-2% लोग को ही क्लीन चिट दिया जा सकता है। पर अभी क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स पुरुषों के हाथ में है, तो महिलाओं को जलील करना आसान हो गया है। एक दूसरे पे कीचड़ उछाल लिया तो थोड़ा समस्या का समाधान की भी बात की जाए। साथ में नहीं रहना तो अलग हो जाइए। तलाक लेकर सुकून से रहना जेल में चक्की पीसने से ज़्यादा बेहतर है। समाज की चिंता आप मत कीजिए, आप अपने जीवन का सोचिए। आपके चरित्र की चर्चा समाज में पहले से है, शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप प्यार में हैं और प्यार अंधा और गूंगा, बहरा, लंगड़ा सब होता है। इसी वजह से, क्योंकि आप प्यार में थे तो आप अंधराए और गुंगियाए हुए थे, बहिराए हुए थे, तो आपको पता नहीं चला कि आपके बारे में समाज में क्या चर्चाएं चल रही है और आप किस समाज की चिंता कर रहे हैं। सबकी वही हालत है जो आपकी है, लेकिन आप तो अपने वाले में लगी हुई थी ना, आपको बगल वाले का पता नहीं चला। तो आप समाज का ठेका मत लीजिए, आप सिर्फ अपनी सोचिए, अपने माता पिता की सोचिए, किसी के बच्चे की जान मत लीजिए और आप अपनी जान का भी ख्याल रखिए। अपनी ज़िंदगी का सुकून बचाइए, नहीं निभानी अलग हो जाइए। एक दूसरे को ड्रम, फ्रिज और सूटकेस में भरने से ज़्यादा बेहतर है अलग हो जाना। और कैसे जियोगे, ये एक मैसेज मेरा उस समाज की महिलाओं से जो इस तरीके का जघन्य अपराध करती हैं, वो क्या सोच के करती हैं, उनको क्या लगता है कि वो अपने पति को मारकर, मरवा कर वो सुकून की लाइफ जी पाएंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और एक क्वेश्चन उस पतियों से, उस बॉयफ्रेंड से जो अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ की हत्या करते हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो ये करने के बाद नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, फांसी पे लटका दिए जाएंगे या जेल में चक्की पीसेंगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचिए, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए तो आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? समाज में गंदगी मत फैलाइए। कुछ टाइम के बाद एक ऐसा समय आएगा कि लोगों की शादी के नाम से रूह कांपेगी, और ये सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी कांपेगी। ऐसा नहीं है, भले ही अब भी जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आए हैं ना, उसमें औरतें बहुत दोषी पाई गई हैं, लेकिन मर्दों ने भी बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, इतिहास गवाह है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन। थोड़ा अलग ही टॉपिक पे था और मैं थोड़ा अलग ही जोन में थी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग मेरी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको, प्लीज़। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ मेरी ये
वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो बिना अपनी राय दिए प्लीज़ मेरे चैनल से मत जाइए। आप कुछ भी लिखें, आप मेरी बात से एग्री हो नहीं हो, कुछ भी जो आपका दिल करे, जो आपके थॉट्स हो, ज़रूर शेयर करें हमारे साथ।